जी। शुभ आपका। हाँ जी, पेज कितना है? आज देख रहा था परलोक संदेश। भगवान ने बहुत संदेश अच्छे दिए सामाजिक विषयों पर, जिन पर नॉर्मली हम लोग चर्चा नॉर्मल वे में नहीं करते हैं। तो कुछ मैंने ऐसे छाटे हैं, कब अगले 3-4 जो साधन है हम ऐसे ही सामाजिक विषयों पर करेंगे जो हमारी फैमिलीज में है। हर परिवार में इनको जानना आवश्यक है, लेकिन हम करते इन पे बात करते कम है बहुत। तो ये बहुत क्लियर नॉलेज भगवान ने अपने संदेशों में दी है, तो एक एक करके हम लेना शुरू करेंगे। आज मैंने लिया है अंतिम संस्कार। हम सबका अंतिम संस्कार होगा। जग में आए हैं तो जाएंगे भी भाई। युधिष्ठिर से पूछा था ना यक्ष ने, तुम्हें सबसे बड़ा ताज्जुब क्या लगता है तुम्हें संसार में? युधिष्ठिर का कहना था कि देखो, अपने सामने अपने सभी रिश्तेदारों को, प्यारों को, सबको जाते हुए देखते हैं, जला के आते हैं या गाड़ के आते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद भी इंसान कितना मगन रहता है जिंदगी में। फिर चालू हो जाता है थोड़ी देर के शमशान वैराग्य के बाद। तो ये बात तो सही है भाई, है तो सही। तो आइए भगवान क्या कहते हैं इस विषय में, मैं पाठ ही करूंगा। आओ आज देखें कि इंसान की देह का अंत क्या होता है। विभिन्न समाजों में और क्या रीतियां प्रचलित हैं इस बारे में। अलग अलग रीतियां प्रचलित हैं हर अपनी जाति में। इंसान मौत से डरता है, मगर इंसानी शरीर का अंत तो एक बहुत कड़वा सत्य है। सबको मालूम है कि खत्म तो होगा, लेकिन हम इससे डरते रहते हैं। हमारा हमेशा जो कहना रहता है दूसरों से यही रहता है कि ये सब तो जाएंगे, मैं रहूंगा। ये बहुत अंदर में गहरे तक भावना रहती है कि मैं तो ठीक हूं। सबको सलाह देते रहेंगे, ये नहीं समझते भाई एक दिन हमारा भी अंत है, हम भी जाएंगे। आए हैं तो चार कंधों पे जाएंगे। तो ये शरीर तो एक कटु सत्य है। यदि इंसान उम्र दराज होकर, अच्छी उम्र पाकर, अच्छी लंबी जिंदगी जीकर परलोक सिधारे, तो लोगों को इतना मलाल नहीं होता। ठीक है भाई, उसको तो बल्कि सेलिब्रेट करते हैं बहुतों के यहाँ तो। अगर बुजुर्ग की डेथ होती है तो उसका बड़े बैंड बाजे के साथ उनकी शमशान यात्रा निकालते हैं, और घर पे भी अच्छी पार्टी वगैरह करते हैं कि भाई अच्छा जीवन जी करके गए, इतना लंबा जीवन जी करके गए हैं। लेकिन अगर किसी जवान की मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, तो वो बड़ी मुश्किल ला देती है। इंसान बहुत उसका दुख रहता है। नाजुक मौत कहते हैं उसको, कि नाजुक कजिया हो गया है घर में। अगर कोई यंग चला जाता है, तो जवान बच्चा चला जाता है या अचानक चला जाता है कोई। हर समाज ने अपने अपने प्रचलित तौर तरीकों से इंसानी देह के अंत की, अंतिम सफर के आसपास की कुछ क्रियाक्रम, कुछ रस्में बांधी है। हर समाज ने अपने अपने किए हैं। अब इस बारे में वहम बहुत है। तो भगवान के लेख के पढ़ने का मतलब यही है कि हम लोग कम से कम उस वहम से दूर रहे। रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, समाज में रहते हुए बहुत वहम रहते हैं हमारे देश समाजियों में या मिशन के हमारे सेवकों में रहते हैं बहुत वहम। तो एक बार क्लियर होनी चाहिए पोजीशन अपने सामने कि भगवान का क्या कहना है इस बारे में, क्या शिक्षा है। हालांकि इंसानी देह पूरे विश्व में एक जैसी है, मगर उसके अंतिम संस्कार के तरीके भिन्न भिन्न हैं। शरीर एक सा है पूरी दुनिया में, कहीं भी जाए, अफ्रीका, अमेरिका, ब्राजील, कहीं भी जाए, इंसान की शेप वही है। थोड़ा कलर का फर्क हो सकता है, लंबाई, ऊंचाई, मोटाई का फर्क हो सकता है, लेकिन इंसान की देह जो है पूरे विश्व में एक सी है। लेकिन तरीके भिन्न भिन्न है मरने पे उनको
कैसे बॉडी का हमें करना है अवसान, वो अलग अलग है। मोटे तौर पर देखा जाए तो दो मुख्य तरीके प्रचलित हैं। ये हम सभी जानते हैं कि मृतदेह को जलाने या दफनाने के ये दो तरीके मेन है जो किए जाते हैं अक्सर। कई छोटे समाजों में कुछ और तरीके भी प्रचलित हैं। छोटी छोटी समाजों में अलग अलग तरीके और भी हैं जो विरले ही हैं। जैसे जोरास्टर मत, ये जो पारसी लोग होते हैं, इनके मत के पारसी लोग देह को एसिड के कुएं में ऊपर छोड़ देते हैं ताकि प्राकृतिक रूप से चील गिद्ध आदि उसे खा जाए। वो कहते हैं नेचर का नेचर में जाए। ऊपर दिल बॉम्बे में है इनके एक दो टावर्स, जहाँ मृतदेह को ऊपर छोड़ देते हैं। वहां चील कौए वहां आते हैं, अपना खत्म कर देते हैं। अफ्रीका की कुछ पिछड़ी जनजातियों में आदमखोरी प्रचलित थी और वे यह विश्वास करते थे कि किसी मृत संबंधी के शरीर को खाने से उसके गुण जैसे, उसके गुण में जो हो शौर्य, हिम्मत हो और बल आदि खाने वाले में आ जाते हैं। ये विश्वास था उनका कि जो भाई डेथ हो गई, बहुत बलवान था, बहुत अकल वाला था, तो उसके शरीर को हम पका के खाएंगे तो हमें भी वो शौर्य भी आएगा और दिमाग भी हमारा सुधरेगा। ये विश्वास था, पका के खाते थे। जो कैनिबालिज्म तो था बहुत। कई जगह यूपी में है कि वो दफनाते या जलाते नहीं है, वो गंगा जी में, नदी में बहा देते हैं तो मछलियां खाएंगी, खत्म हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके छोटे समाजों में है। लेकिन अभी अफ्रीका वाली जो ये प्रथा है, ये करीब करीब नगण्य सी है। अब वो कैनिबालिज्म खत्म हो गया है, इंसान का शरीर खाने का। तरीके सबके अलग अलग हैं, मगर तकरीबन सब ने मौत की गरिमा, उसकी मर्यादा को मान्यता दी है कि मौत जो है उसको इज्जत दी जाए। आई है आदमी को, इंसान को मौत आई है तो उसको इज्जत के साथ, उसकी बॉडी जो है यहाँ, उसको इज्जत के साथ समाप्त किया जाए। दफनाना और जलाना, इन दो मुख्य प्रचलित तरीकों में भी समाज समाज में भिन्नताएं हैं। बड़े अंधविश्वास फैले हुए हैं इस बारे में। जिस समाज में मौत और उसके आगे के जीवन के बारे में जितने अधिक भय व्याप्त हैं, आगे का क्या होगा हमारे मरने के बाद, उसमें जितने डर व्याप्त हैं उनमें, उस समाज के अंतिम संस्कारों में उतना ही अंधविश्वास और खोखले रीति रिवाजों को ज्यादा स्थान दिया गया है। पश्चिमी समाजों में जहां अधिकतर लोग मृत शरीर को दफनाते हैं, उनमें यह विश्वास है कि उनके सब मृत संबंधी वहां आराम कर रहे हैं और अंतिम निर्णय के दिन के इंतजार में है। वो कहते हैं आगे चल के दुनिया जब खत्म होगी, कयामत जब आएगी, उस दिन के इंतजार में वो सब वहां आराम कर रहे हैं। जो मर गए हम उनको गाड़ के आए हैं, दे आर रेस्टिंग। और जब अंतिम निर्णय का दिन आएगा तो उनके भगवान आएंगे, वो तराजू में तोलेंगे पुण्य और पाप। और अगर पाप ज्यादा होंगे तो अगर आपने उनमें विश्वास किया है तो पुण्य की तरफ के तराजू पे हाथ रख के पलड़ा भारी कर देंगे और स्वर्ग मिल जाएगा। ये जनरल है इंसानों में। इन समाजों में लोग कब्रिस्तान में जाने से घबराते नहीं है। क्रिश्चियन जो है इनमें, ये घबराते नहीं है। उसे भूत प्रेत या चुड़ैलों से ग्रस्त जगह नहीं समझते, बल्कि कब्रिस्तान को पाक साफ यादगार की जगह समझते हैं। अक्सर लोग अपने परलोकवासी संबंधियों की कब्रों पर जाते हैं, वहां बैठकर खुद को उनके करीब महसूस करते हैं। फीलिंग्स है, भाव है। तो उनके कब्र के करीब बैठ करके प्रार्थना में बैठते हैं, हाथ जोड़ेंगे, जो भी करेंगे तो अपने को उनके करीब महसूस करते हैं। भाई महसूस तो होता है, घर में भी अगर हमने फोटो टांग रखी है तो महसूस तो होता है बहुत, अगर हमारे भाव हैं उतने उनके प्रति।
पश्चिमी देशों में औरतों को कब्रिस्तान में जाने की या अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने की मनाही नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में। बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि लेडीज भी जाएं, चले वहां, लेडीज भी सबके साथ वहां चले। वे इसे सोशल विजिट के समान मानते हैं। जाते हैं, हम देखते हैं कब्रिस्तान में जाते हैं, संडे वनडे हुआ जाकर पूरी फैमिली बैठेगी वहाँ, उनको याद करेगी, कोई भजन गाएंगे, जो भी करना हो उनके प्रति अच्छे भाव प्रकट करते हैं। इसलिए पूरे परिवार के साथ कब्रिस्तान या अंतिम संस्कार में जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। हिंदू धर्म एक पुरुष प्रधान समाज बन गया है, मेल ड्रिवन सोसाइटी है हमारी हिंदू में। प्रचलित विश्वास यह है कि मरने के बाद इंसान की आत्मा पंच तत्व में परमात्मा में विलीन हो जाती है या दूसरी योनि में जन्म ले लेती है। ये विश्वास है, पुनर्जन्म का बहुत विश्वास है कि हमारा ये पंचभूत शरीर जो है वो तो पंच तत्व मिल जाता है, अग्नि वायु पवन जल, इन सब में मिल जाता है। और उसके बाद पुनर्जन्म हो जाता है। अब उसके लिए भी कई है कि जहाँ आत्मा हमारी घूमती रहती है, उसको जहाँ माँ का कोई गर्भ खाली मिलेगा तो उसमें जा करके फिर जन्म लेते हैं, लेकिन पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहेंगी। ये बहुत कुछ कर रखा है, लोग विश्वास करते भी हैं भाई कई। लेकिन इसमें भी ऐसा है कि करते हैं। हमारे, मैं एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे एक है लेडी, रिश्तेदार है हमारी, वो बिलीव करती हैं इनमें कि अपने पुनर्जन्म हो जाता है। गुरु जो है हमारे शिव भगवान हमारे अपनी गोदी में बिठाते हैं, जाते हैं। तो बेटे की डेथ हो गई, गए थे वैष्णो देवी के मंदिर पर, हार्ट अटैक हुआ। मदद मिल भी रही थी लेकिन नहीं ले पाए, डेथ हो गई। अब वो पक्की भक्त हैं उस सेक्ट की, हमसे इसलिए थोड़ा हमारे परलोक पे विश्वास शायद नहीं करती कि हम बात करते हैं या ऑटो राइटिंग के थ्रू बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा उसको मानती नहीं थी। मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जवान बेटे की डेथ हो गई तो मुझे ताज्जुब लगा कि उनका फोन आया एक दिन, बोले भैया आप बेटे की डेथ हो गई। मैंने कहा हाँ भाई मुझे मालूम है, बहुत दुख की बात है, जवान बेटा इस तरह से चला गया। तो आप उसे बात कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, हम तो नहीं करेंगे भाई, आपके हिसाब से पुनर्जन्म होगा। बोले हाँ पुनर्जन्म तो हो गया है उसका, वो हमारे यहाँ आटे में रखकर, सूखे आटे में रखते हैं, उसमें देख कर देखा है, वो छोटे बच्चे के रूप में जन्म लिया है और शिव भगवान उसको अपनी गोदी में रखे हुए खिला रहे हैं। तो मैं इस पर बात किससे करूंगा भाई मैं, नहीं भैया आप बात तो करो। उधर भी विश्वास पक्का नहीं है, नहीं है, इधर भी नहीं है। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम वाला हिसाब है। और ठीक है, हमने कोशिश की, आए वो बात करने, बच्चा आया, भेजा उनको। अब समझ में आ रहा है वहां पोह में है, लेकिन फिर न उधर छोड़ते बनता है न इधर छोड़ते बनता है। ठीक है भाई, तो इन वहमों से हमें निकलना चाहिए। भगवान बड़ा क्लियर दे रहे हैं इसलिए इसमें कि आत्मा या तो दूसरा जन्म ले लेती है, ऐसा विश्वास है। हिंदू संस्कारों के मुताबिक देह को जलाकर भस्म करते हैं और अस्थियों को पानी में प्रवाहित कर देते हैं। दूसरे दिन जाकर फूल चुन के आते हैं, फूल कहते हैं उनको, हड्डियां और राख थोड़ी, तो उसको पानी में प्रवाहित करते हैं। चाहते हैं गंगा में हो जाए तो सबसे बढ़िया। यहाँ से अमेरिका से हम देखते हैं डेथ होती तो लेकर के हो जाते हैं पॉट पूरा हरिद्वार तक। जानी अनजानी बातों के, अंधविश्वासों के चलते हिंदू प्रथाओं में शमशान के प्रति डर बैठ गया है। हिंदुओं में डर ज्यादा है शमशान के प्रति। रात में इसके आसपास से गुजरने में भी कई लोग डरते हैं, नहीं गुजरते शमशान भूमि के आसपास कि भूत प्रेत पकड़ लेगा।
समझते हैं कि कई आत्माएं जो किसी भी कारणवश परलोक नहीं गई, वे शमशान के आसपास ही रहती हैं, किसी राह चलते से चिपट सकती हैं, उसका नुकसान कर सकती हैं। तो प्रथाओं के अनुसार पुरुषों को ज्यादा ताकतवर, हिम्मती या दिमागी तौर पर ज्यादा तर्कशील और मजबूत समझा जाता है। आम विश्वास है हमारे समाज में कि मर्द जो ज्यादा ताकतवर होते हैं, ज्यादा हिम्मती होते हैं, दिमागी तौर पर ज्यादा समय तर्कशील रहते हैं, मजबूत रहते हैं, इसलिए वो शमशान भूमि में जाएं। अंतिम संस्कार के लिए लेडीज को जाना नहीं ले जाते हैं, नॉर्मली नहीं ले जाते हैं। इसके विपरीत औरतें अधिक भावुक समझी जाती हैं, मर्दों के उसमें ज्यादा कमजोर मानी जाती हैं। यह एक कारण है कि औरतों को अंतिम संस्कार पर जाने से रोका जाता है। देह को मुखाग्नि देने का काम सबसे बड़े बेटे का होता है। यह भी पुरुष प्रधान समाज का ही एक रूप है। हमारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है, उसमें सब बड़े बेटे ही अग्नि दे। क्योंकि बेटा होने का इतना महत्व हमने समाज में बना रखा है, इसलिए ही बेटी को अंतिम क्रिया करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अंतिम क्रिया करने का अब तो करने लगी है, भगवान की कृपा है, हम इन वहमों से निकले हुए हैं। हम तो हमारे जब भी जाते हैं तो लेडीज को ले जाते हैं साथ में, को जो चलना चाहे उनको ले जाते हैं साथ में। तर्क बुद्धि से देखें, अकल लगा करके जरा देखें, तो जिसने पूरी जिंदगी बेटों को बेटियों के ऊपर जाना हो, उस बेटे के द्वारा मुखाग्नि दिए जाने से ही शांति मिलेगी ना। यहाँ एशियन कंट्रीज में खास करके बेटे का बहुत ज्यादा है कि बेटा हो। दादी जो रहती है सबसे पहले पोते मांगती है, पोती नहीं मांगती। खुद लेडी है लेकिन मांगेगी बेटा। तो लोगों में बहुत ज्यादा है बेटे का, इसीलिए वो बेटा करे। कुछ अंधविश्वास ऐसे भी प्रचलित हो गए धीरे धीरे कि बेटा न हो या मुखाग्नि न दे तो मृत इंसान की आत्मा शांत नहीं होती, वो भटकती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, फैला रखे ये भ्रम। हाँ, इनकी आत्मा भटकती रहती है वगैरह वगैरह, कई भ्रम फैला रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जिस इंसान ने सारी जिंदगी बेटे बेटी को समान जाना होगा, एक समान पालन किया होगा, जैसे बेटा है वैसी बेटी है भाई। आजकल कम होता जा रहा है, काफी हद तक कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी है, हिंदू समाज में अभी भी काफी है। बेटे बेटी में फर्क बहुत रखा जाता है, घर में खिलाने पिलाने में भी फर्क रखा जाता है। माँ रहती है, बेटे को मक्खन खिलाएगी, बेटी को कम देगी हमेशा। नहीं रखना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। बच्चे बच्चे हैं हमारे, बेटा हो बेटी हो कोई भी हो। तो जिस इंसान ने सारी जिंदगी बेटे बेटी को समान जाना होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी मृतदेह को किसने अग्नि दी। उसको कोई फर्क नहीं आता इससे। अब मुस्लिम्स का जो है, उनका अलग ही विश्वास है। वो सब अपने कब्र में गाड़ते हैं और वो कहते हैं वो तब तक वो रहे, कयामत के दिन तक वो पड़े रहेंगे मुर्दे वहां। फिर कयामत का और असली जिंदगी जो है उसके बाद ही शुरू होती है। ये इनके कुरान में नहीं है कहीं, लेकिन मुल्ले मौलवियों ने बहुत बना रखा है। कि साहब मरने के बाद जो है कयामत के दिन अल्लाह आएगा, वो वही सबके वही तराजू में तौलेगा, और जिसने ईमान लाया है अल्लाह पे उसको जन्नत में भेजेगा, स्वर्ग में भेजेगा, बाकी सब नरक में सड़ेंगे। हम सभी जो काफिर हैं वो सभी नरक में सड़ेंगे, क्योंकि हम पहले ही जल जाते हैं। और उनकी ये है कि उनकी जिंदगी शुरू, इस जिंदगी में विश्वास ज्यादा नहीं करते, फायदा सब उठाना चाहते हैं, लेकिन अगली जिंदगी में ज्यादा विश्वास है, हमें जन्नत में जाना है।
जन्नत में रहेंगे। अरे भाई, जन्नत का फितूर तो बहुतों को है। कितना गालिब का है ना, हम जानते हैं जन्नत की हकीकत गालिब। पर दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, करते रहे कि सब हम जो यहाँ हमारी भावनाएं पूरी नहीं होती वहां जा करके सब पूरी होंगी। और मुस्लिम्स में ये भी विश्वास है कि कयामत के दिन तक ये पड़े, और कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया में सभी लोग जो है अल्लाह पे ईमान नहीं लाएंगे। अब अल्लाह पे ईमान जब तक नहीं आएगा तब तक कब्र में पड़े रहेंगे सभी। इसीलिए फूर अपने फैलाने पे लगे रहते हैं, कत्लेआम भी करते हैं, नहीं मुसलमान बन जाओ, सब इसमें लगे रहते हैं। अंधविश्वास है। इसीलिए इतनी मारकाट जो हम देख रहे हैं दुनिया में, हर तरफ मारकाट मची रहती है कि जल्दी हम पूरी दुनिया में सबको ईमान पर ले आए, जो नहीं है नहीं लाते हैं उनको मार करके खत्म करें। ये धरती पूरी अल्लाह की है, ताकि हमें उठने का मौका मिले, जन्नत जाने का मौका मिलेगा। अब बुलाओ तो यहाँ कह दिया कि साहब ठीक है, आप अगर शहीद होकर के गए तो आपको 72 हूरें भी मिलेंगी वहां जन्नत में। अरे भाई, जन्नत तब तक नहीं आएगा जब तक खुद ही कह रहे को, जब तक सब नहीं ईमान लाएंगे। कितने साल लगेंगे, तब कयामत आएगा। तो कयामत के लिए लगे रहते हैं कि सबको मुसलमान बनाओ, सबको धर्म परिवर्तन कराओ, ताकि जल्दी कयामत आ सके। इनका विश्वास ये है। तो आगे भगवान कहते हैं कि मौत के कुछ वक्त बाद तक देह को किसी शांत जगह पर बिना किसी विघ्न और हलचल हलचल के रखना चाहिए, ताकि आत्मा को सूक्ष्म शरीर बनाने में आसानी हो। सिर की तरफ से आत्मा निकल करके हमारा सूक्ष्म शरीर बनाती है, हमारे बॉडी में जो एकत्रित करके रखती है सूक्ष्म परमाणु, उनको ले लेकर के नई बॉडी बनाती है सूक्ष्म। तब तक वो डोरी से जुड़ी रहती है शरीर से, बाहर बनाती है सिर के बाहर निकल करके, या बनाता है। लोगों को इसमें भी एक आत्मा बनाता है या बनाती है, इस पर भी शक उठाते हैं। तो जब तक उस डोर से जुड़ी रहती है, तैयार कर लेती है बॉडी, तब शरीर छोड़ना बाद में होता है। तब तक शरीर से जुड़ी रहती है वो, बाद में उससे मर्ज होगी सूक्ष्म शरीर से, तब परलोक जाती है। तो ये ऐसा रखना चाहिए कि सिर की तरफ थोड़ा खुला रहे, एक आधा फीट का जगह खुली रहे, उस तरफ से हलचल नहीं होनी चाहिए, ताकि आत्मा आसानी से सूक्ष्म शरीर बना सके। जो इंसान शरीर के मोह से जितना ऊपर होगा, और जिसने शारीरिक मौत और परलोक के जीवन को जितने सहज रूप से स्वीकार किया होगा, उसे सूक्ष्म शरीर बनाने में उतना ही कम वक्त लगता है। बड़ा क्लियर है। हम लोग परलोक का इतना जानते हैं, फिर भी देश समाज में देख के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हम देश समाज की बात बताते हैं परलोक की, लेकिन खुद का विश्वास नहीं है परलोक में, गलत फहमियों में है। रहना चाहिए। इसीलिए हमें बड़ा क्लियर ये होने चाहिए। भगवान के जो संदेश हैं बड़े क्लियर दिए हैं उन्होंने, कि क्या हमें समझना चाहिए पूरी तरह से। तो जितना हमारा मोह अपने शरीर से कम होगा, उतना हमें सूक्ष्म शरीर बनाने में आसानी होगी हमारे आत्मा को, और हमें परलोक जाने में भी आसानी होगी इतनी। तो जिसने जीवन को सहज रूप से स्वीकार किया होगा, उसे सूक्ष्म शरीर बनाने में उतना ही कम वक्त लगता है। तो ठीक है भाई, तो सत्य है, जाना तो है परलोक, कोई सवाल ही नहीं है। और पार्थिव शरीर जो को चाहे जला दो, दफना दो, गिद्धों को खिला दो, पानी में बहा दो, या मेडिकल साइंस की प्रगति के लिए देह दान कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी भी तरह से, बॉडी का सिर्फ गरिमा है कि जिस शरीर के साथ जिया है आदमी इतने साल, और वो जब डेथ हुई है तो उसके शरीर को गरिमा के साथ हम अंतिम संस्कार करें। मेन
बात ये है। फिर आप कैसे भी करें, हम लोग वैसे, हमारा शरीर दान जो है बहुत अच्छी चीज है। मैंने तो रजिस्टर करा रखा है अपना। अब मालूम नहीं कैसे जाऊंगा, ये वी डोंट नो, किन हालात में जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे मिलेगा। लेकिन अगर हम देते हैं साइंस की तरक्की के लिए, भाई हम डॉक्टर से चाहते हैं, इतने हमारे इतनी तरक्की जो की है, तो शरीर समझने के लिए शरीर चाहिए भी तो सही ना उनको, डॉक्टरों को। कैसे समझाएं नए लोगों को कि शरीर की कौन सी शिराएं हैं, क्या नसें हैं, कहाँ हार्ट है, कहाँ ये पुर्जे हैं, कैसी बनावट है। तो हमें इसमें भी उत्साहित रहना चाहिए बॉडी दान करने के लिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। श्रीमान कन्हैया जी का हमने बताया था, हमारे काका जी जो है, उन्होंने शरीर दान किया था। वो टीचर रहे और उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, कम स्टूडेंट्स के लिए अपना शरीर दान कर गए थे दिल्ली में। और उनकी श्रीमती जी का बेंगलोर में डेथ हुई थी शायद, तो वहां फिर अरेंज किया गया उनके लिए, लाया गया, उन्होंने भी बॉडी दान की। तो ये था लोगों में कि वो वहाँ शरीर नहीं मिलेगा। हमारे बाबा लोग भी बताते हैं ना कि वो यहाँ दान करोगे, अंग दान करोगे तो वहाँ अंग नहीं मिलेगा वैसा, समझे? तो वो डर तो रहता है। लेकिन बात की गई काका जी से, उनके श्रीमती जी से भी, उन्होंने कहा देखो भाई, हम तो तुमसे बात कर रहे हैं, बैठे हुए आराम से बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी दान करने से भी अच्छा कार्य है। अगर हम कर सकते हैं तो ये उत्तम कार्य है एक। चलिए इसके आगे देखें। अंतिम संस्कार में औरतें न जाएं, ऐसा कोई पत्थर या पत्थर की लकीर सा नियम नहीं है। किसी बड़े लीडर की मौत के बाद जब अंतिम संस्कार टीवी पर दिखाया गया है, तो सबने देखा है कि औरतें भी वहां मौजूद रहती हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है, अपने विश्वास है सिर्फ। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी के अंत्येष्टि पर था, बहुत लेडीज थी उसमें, जुलूस जो निकल रहा था, दिखाई दे रहे थे सभी। समाज के मोटे रीति रिवाजों का पालन करके यदि तुम अपने संबंधी के अंतिम संस्कार पर केवल पुरुष लोग ही जाते हो, तो उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। और यदि घर की औरतें साथ चलती हैं, या केवल बेटियां हो, जिस इंसान के उसकी मुखाग्नि यदि बेटी देती है, तो उसमें भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। आत्मा को ऐसी किसी रस्म से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इतना क्लियर तो बता रहे हैं भाई, इसके बाद अगर हम वहम से न निकल पाए तो हमारी गलती है। क्लियर रहना चाहिए, दिमाग क्लियर रहना चाहिए बहुत। हम सबको जरूरत है कि मौत को एक सहज और जीवन का एक अपरिहार्य सत्य माने। हमारी किताब छपी है ना, अटल सत्य जो है, छोटी किताब दिया है। तो भाई अटल सत्य है, जीवन के बाद का जीवन है, और वो बहुत लंबा जीवन है। ये तो हमारा छोटा जीवन है, 100 100 साल का माना जाता है। वहां का जीवन बहुत लंबा है इससे। तो इसको अपरिहार्य सत्य माने हम सबको जरूरत है कि मौत को एक सहज और जीवन का एक अपरिहार्य सत्य जाने। ये जीवन में होना है हर एक के। अपने परलोकवासी संबंधियों को अपने करीब जाने, अपने को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करें, ये बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि हमारा जो गए हैं उनसे हमारा संबंध कैसा रहा है। भाई मैं अपना बताता हूँ, मैं तो बहुत पाता हूँ, बहुत पाता हूँ परलोकवासियों से, अपने रिश्तेदारों से, औरों से जितनी निकटता रखते हैं, हम सोच नहीं सकते कि वो क्या क्या हमारे लिए कर सकते हैं, या हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। जरूरत है थोड़ा इस बारे में आगे बढ़ के समझने की कि कैसे होता है।
तो भगवान क्लियर कह रहे हैं कि अपने परलोकवासी संबंधियों को अपने करीब जाने, अपने को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करें। आत्मा मुख्य है और शरीर गौण है, इस तथ्य को भली भांति स्वीकार करें। मुख्य हमारी आत्मा है, शरीर सेकेंडरी है। तो इस तथ्य को भली भांति स्वीकार करें और इसके अलावा शरीर के अंत से संबंधित रस्मों और रीति रिवाजों को मौत की गरिमा स्वीकार करने के प्रतीक स्वरूप सम्मान से ज्यादा महत्व न दें। शरीर जो है, मैं फिर पढ़ता हूं एक बार लास्ट पैरा। हम सबको जरूरत है कि मौत को एक सहज और जीवन का एक जरूरी सत्य माने, अपरिहार्य जो टल नहीं सकता, सत्य माने। अपने परलोकवासी संबंधियों को अपने करीब जाने, अपने को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करें, कोशिश करें कि उनसे संपर्क भी रखा जाए ऑटो राइटिंग या मीडियम के थ्रू। आत्मा मुख्य है और शरीर गौण है, इस सच को भली भांति स्वीकार करें और इसके अलावा शरीर के अंत से संबंधित रस्मों और रीति रिवाजों को मौत की गरिमा स्वीकार करने के सिंबल के रूप में लें, प्रतीक स्वरूप सम्मान से ज्यादा महत्व न दें। हम सिंबॉलिक बॉडी को सम्मान दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे साथ रहा है, दुनिया नहीं रहा तो गया है अपना जीवन जीने के बाद। तो बाकी जो रिमेन्स है उनके लिए गरिमा के साथ हम उनका अंतिम संस्कार करें, इससे ज्यादा कोई इसमें महत्व की बात नहीं है। सम्मान जरूर देना चाहिए। शुभ हो। क्लियर है? मैं ऐसा नहीं समझ रहा हूं कि हमें मालूम नहीं है, हम लोगों को मालूम है। फिर भी जब वन टू वन बात होती है ना, तो बहुत सी बातें मालूम पड़ती हैं कि इस बारे में हम बहुत गलत फहमियों में रहते हैं या बहुत फिर भी वहमों और अंधविश्वासों में रहते हैं। तो उससे निकलने की जरूरत है। क्लियर रखें और अपने पारिवारिक जनों को और औरों को भी इस बारे में क्लियर रख सके कि भाई ऐसा होता है। तो हम ज्यादा आसानी से अपने जीवन को समझ सकेंगे और आगे के लिए भी इंतजाम कर सकेंगे। तो काश हम ये सभी समझ पाए, मैं भी समझ पाऊं, ये जीवन के सत्य जो है पूरी तरह समझ पाऊं और उन पर कुछ अमल कर पाऊं, आप सब भी कर पाए, ऐसी आप सबके लिए शुभकामना है। भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि हम ये ज्यादा से ज्यादा समझ सकें और उनको अमल में ला सकें। शुभ हो आप सबका, सबका शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, हमारे शुभ